आज के 7वें रोज मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर उस आदमी से कहा जाए कि तुम कथा सुनो, सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। मनुष्य कितना भी हृदय से मजबूत हो, मनुष्य कितना भी बड़ा ही अभिमानी क्यों ना हो, भले ही वो बार बार जोश में कहता हो कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो अच्छों अच्छों के पसीना छूट जाते हैं। लेकिन वो चंद्रवंशी राजा परीक्षित, जिसे मालूम है कि आज के 7वें रोज मुझे संसार छोड़ के जाना है, उसने क्या किया? धर्म का रास्ता चुना। उसने सोचा मृत्यु तो संभव है, वो तो आएगी, उसे तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन धर्म का सहारा लेकर के कम से कम इस कलंक से तो बच जाऊंगा। जो कलंक मैंने किया है कि संत के गले में सांप डाला है, इस कलंक से मैं बच जाऊंगा। और धर्म की नैया पर अगर मैं एक बार सवार हो गया तो संसार के धर्म रूपी शास्त्रों में मेरा भी नाम आ जाएगा। जरा विचार करिए, ऐसा हर कोई नहीं सोचता। परीक्षित जी ऐसा सोचते हैं। घरवार छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, बेटा जन्मेजय को भी त्याग दिया परीक्षित जी ने, और एक बात कहने लगे, क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? हाँ भैया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? किसी का नहीं है जग में झूठे नाते हैं, नातों का क्या? जगत में मतलब का व्यवहार, बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो तुम बाको लायक न देवो, मुखड़ा ले तो बिगाड़, जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमा धन घर को लाए तो माता करती प्यार, पिता कहे मेरे पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे आके बैठ गया। जितने भी संत वहां आते हैं, परीक्षित जी सबसे एक ही सवाल करते हैं कि मुझे ये बताओ, जिस इंसान को आज के 7वें दिन मरना है उसे क्या करना चाहिए? सवाल बड़ा गंभीर था। हाँ, जो कोई सुनता है वो तो यही कहता है, परीक्षित जी करना कुछ नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हाँ भागवत सुननी चाहिए। तो परीक्षित जी बोले सुननी तो चाहिए, पर मुझे सुनाएगा कौन? सबने उत्तर तो दे दिया कि भागवत सुननी चाहिए, पर सुनाएगा कौन, इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्योंकि बयाना कोई कैसे ले ले, क्योंकि ये मजाक नहीं है सुनाना। अब देखो राजा परीक्षित जी बातें कर ही रहे। 16 वर्ष का बालक भीड़ को चीरता हुआ आया श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में आए। सारी बातें भी आचार्य जी ने आपको बताई हैं। उनके लिए सुंदर आसन बनाया गया, नग्न अवस्था में है, नग्न अवस्था में, गले में जनेऊ डाले हैं, ब्रह्म का स्वरूप है, विप्र का स्वरूप है। आए आसन पर बैठ गए, 16 प्रकार से पूजन हुआ, भागवत सुनाना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनने के नियम बताए। नियम मैंने कहा भी था दिन में कि शाम को मैं नियमों का वर्णन करूंगा। कौन कौन से नियम है जब कथा सुनने जाओ, ध्यान देना। जिस समय कथा सुनने जाए तो शुद्ध स्वच्छता से जाए।
ध्यान देना भैया, जिस समय कथा सुनने जाएं तो शुद्ध स्वच्छता से जाएं। माया के द्वंद फंद हर, हाँ भैया, माया के द्वंद फंद हरगिज अपने न साथ में ले जाए। जिस समय कथा सुनने जाएं तो शुद्ध स्वच्छता से जाएं और माया के द्वंद फंद हरगिज अपने न साथ में ले जाएं। सुखदेव जी ने कहा जब कथा सुनने जाओ साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जाओ, स्नान ध्यान करके जाओ, है ना। लेकिन आज का मानो बड़ा बदल गया, पता है क्या? इस दोहे को थोड़ा गंभीर से समझना। नर कपड़न ते डरत हैं पर नरक पड़न ते नाही। और जो नर कपड़न ते ना डरे तो नरक पड़न के नाही। नर कपड़ों से डरता है कहीं मैले ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। और दूसरी चीज है, हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान ना हो, अपने धन का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान। यहाँ आओ ना पंडाल में तो अभिमान सहित मत आओ, अभिमान रहित होकर के आओ, बाहर रख के आइए अभिमान। क्योंकि 7 दिन यहाँ भगवान की चर्चा होने वाली, और ये 7 दिन भगवान के लिए एक साधारण स्थान नहीं बन गया, वृंदावन हो गया। और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है ना, बड़ा आनंद। तो ये नियम बताए, कहा कथा सुनने जाओ तो शुद्ध स्वच्छता से जाओ और माया के द्वंद फंद हरगिज ना साथ में ले जाएं। अच्छा, माया के द्वंद फंद क्या है? एक तो हो गया मोबाइल जो तुम लोग कभी नहीं छोड़ोगे, हाँ चाहे कितनों समझाए, और दूसरी घर की चाबी, हाँ, और तीसरे 250-250 ग्राम जो बैठे हैं आगे लड़का बच्चा। अब ये तीनों चीजें थोड़ा गंभीर हैं, ये क्या है ना, डिस्टर्ब करती तीनों चीजें, हाँ, इसीलिए मना किया गया। अब देखो, जब कथा सुनाने लगे और पहली कथा सुनाई है भोले बाबा और राम जी के बारे में, भागवत का 3 स्कंद कथा का सारांश है शिव चरित्र। देखिए, भोले बाबा में और शिव जी में एक बात बड़ी सामान्य है, ये दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। विचार करो, भोले बाबा कोई धर्म का काम करते हैं तो राम जी की पूजा करते हैं, और राम जी कोई धर्म का काम करते हैं तो भोले बाबा जी की पूजा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विचार करो, जब देवताओं में कोई भेदभाव नहीं है तो हम लोगों में कहां से आ गया है? इतना याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था, ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर तक हमें नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जाति पात पूछे ना कोई, और हरि को भजय सो हरि का होई। लेकिन परमात्मा आते किसके घर है? ना ऊंचा ना नीचा, किसके घर? भगत घर आते हैं भगवान, भगत घर आते हैं भगवान। हाँ भैया, भगत घर हो, ऊंच नीच का भेद नहीं है, ऊंच हो, ऊंच नीच का भेद नहीं है, ऊंच भैया सब है एक समान। भगत आते हैं भगवान, भगत भगवान। अगर भगवान ये मानता होता, छोटा बड़ा ऊंच नीच कम ज्यादा अगर मानता होता ना भगवान, तो दुर्योधन को भोग न भायो। दुर्योधन चंद्रवंशी था, क्षत्रिय था, ऊंचे खानदान का था,
लेकिन घमंड से भगवान को बुलाया और 56 व्यंजन लगा दिए, बोला खा लो। नहीं खाया भगवान ने। और रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर। विदुर का सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति और कन्हैया को प्रेम से जूठा साग दे दिया। श्याम ने मुस्कुरा के खा लिया। हाँ भैया, हो काले गोरे का भेद नहीं है। हाँ भैया, चाहे निर्धन हो या धनवान, भगत घर आते हैं भगवान। ऊंच नीच का भेद नहीं है, सब हैं एक समान और भगत घर आते हैं भगवान। हाँ श्रोताओं, भगत घर आते हैं भगवान, लेकिन आए कहां से? मीठे फल अब मिलेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। हाँ भैया, एक बार की बात है, आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। भोले बाबा राम जी एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं और इन दोनों के प्रेम से एक शब्द निकल के आता है, नाम है रामेश्वरम। हाँ भैया, इस नाम से एक मंदिर भी बना है, सबसे बड़ा अपने भारत में। बताते हैं, एक बार की बात है, अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा चर्चा में। तो एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है, समाज के लोगों, भोले बाबा ने क्या किया? मैया सती को साथ में लिया और राम कथा सुनने के लिए भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, पाही मतलब नजदीक, पास में। अच्छा, कुंभज ऋषि के यहाँ क्यों गए? उनके कार्यकाल में कुंभज ऋषि राम कथा के बहुत बड़े वक्ता माने जाते थे, राम कथा के। तो भोले बाबा को राम कथा सुनने का और सुनाने का बड़ा चाव था। तो राम कथा सुनने के लिए भोले बाबा अगस्त मुनि के पास में आए। ये वही अगस्त मुनि है जो पूरे सागर को पी गए थे। हाँ भैया, एक ही घूंट में। जैसे भोले बाबा आए, कुंभज ऋषि आसन पर बैठ के राम कथा सुनाने लगे और भोले बाबा और पार्वती जी पास में बैठ कर के राम कथा सुनने लगे। लेकिन पहले की कथाओं में आज की कथाओं में थोड़ा परिवर्तन है, अंतर है। क्या है? पहले की जो कथाएं हुआ करती थी श्लोकार्थमयी हुआ करती थी। आधुनिक समय की कथाएं संगीतमयी हो गई हैं। संगीत नहीं होगा तो कोई 2 मिनट बैठेगा भी नहीं यहाँ पर, है ना। पहले श्लोकार्थमयी होती थी, यानी संस्कृत का वाचन होता था, हिंदी साहित्य और अध्यात्म का चिंतन होता था। पहले वक्ता क्या करता था? श्लोक बोलता था, बाद में हिंदी में अर्थों को समझा करके सबको संभालता था। लेकिन कथाएं आज भी वही हैं, लेकिन अब की कथाएं हो गई हैं संगीतमयी। हाँ, पहले थी श्लोकार्थमयी और नारी को संगीत से बड़ा लगाव होता है। तो बिना संगीत की कथा थी तो देवी सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा था। तो उन्होंने धीरे से भोले बाबा से कहा, बाबा मन नहीं लग रहा है, चलो अपने कैलाश पर्वत चलते हैं। तो भोले बाबा बोले चलो। तो क्या किया इन्होंने? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन लय दक्ष कुमारी। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी मजेदार लिखी, भोले बाबा का सम्मान किया। कौन सी बात? चले भवन। अच्छा बताओ, भोले बाबा के पास भवन है कहीं? रहने का ठिकाना नहीं है, पहाड़ों में रहते हैं। और तुलसीदास कहते हैं चले भवन, यानी सम्मान करते हैं भोले बाबा का तुलसीदास जी। हाँ भैया, और कैसे जा रहे हैं बाबा? देवी सती को साथ लेके कि भोले बाबा चले कैलाश और बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा
चले कैलाश। हाँ भैया, ये लोग जा रहे हैं कथा सुनने के बाद में, ये जा रहे हैं और त्रेता युग की बात है, ध्यान रखना। अरे गौरा ने मोई दई हरी हरी मेहंदी, अरे गौरा ने मोई दई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने और भोले बाबा ने मोई दई दुनिया लगी, भोले बाबा ने मोई अरे गौरा ने काट लई और हरी हरी मेहंदी, गौरा ने और भोले बाबा ने काट लई भाग, बुनिया पड़ने लगी भोले। और अरे गौरा ने रची लई और हरी हरी मेहंदी, गौरा ने रची लई, अरे गौरा ने रची लई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने और भोले बाबा ने पी लई बुनिया पड़ने लगी भोले। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इधर से भोले बाबा राम कथा सुन करके पार्वती जी को लेके कैलाश पर्वत जा रहे हैं। हरिचरित श्रवण कर उमा सहित जा रहे जहाँ कैलाशी थे, और देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके उधर बनवासी थे। इधर से भोले बाबा जा रहे हैं और उधर से भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हाँ भैया, अब जैसे ये चले तो इधर से भोले बाबा जा रहे हैं और उधर से भगवान राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, है ना। तो राम जी की पत्नी माता जानकी जी का लंका के राजा रावण के द्वारा हरण भी हो गया था। तो उन्हीं सीता जी को ढूंढते हुए इधर से राम और लक्ष्मण आ रहे थे और इधर से भोले बाबा सती जी के साथ जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। अब राम जी ढूंढते हैं जानकी को, हाय सीते तुम कहाँ हो। लक्ष्मण भी कहते हैं हाय भाभी तुम कहाँ हो। और उधर से भोले बाबा आ रहे थे और इधर से राम जी जो है ना उस सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे थे। हाँ भैया, सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सबसे पूछते हैं राम जी। और उधर से भोले बाबा आ रहे थे और राम जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। कैसे कि जाने कहाँ गई जनक दुलारी, और तज के पंचवटी, जाने कहाँ गई जनक दुलारी। राम जी आ रहे ढूंढते हुए और सबसे पूछते हैं, हो तज के पांचवटी, हो तज के पांचवटी, हो तज के पांचवटी, हो तज के पांचवटी। भैया, अरे
अरे जाने कहाँ गई जनक दुलारी तज के पंचवटी। बहुत सुंदर। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पर इधर से राम जी मैया जानकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, राम जी भी उदास हैं, रोते रोते जा रहे हैं। और उधर से भोले बाबा सती जी को यानी पार्वती जी को लिए आ रहे थे। अचानक से भोले बाबा की नजर राम के ऊपर पड़ गई। अच्छा, राम है कौन? भोले बाबा जी के इष्ट हैं। इष्ट का मतलब क्या होता है? पर्सनल यानी व्यक्तिगत देवता। अब हमारे धर्म में काफी देवता हैं, लेकिन कोई कृष्ण को ज्यादा मानता, कोई राम को ज्यादा मानता, कोई हनुमान जी को ज्यादा मानता, कोई शंकर जी को ज्यादा मानता है ना। तो इष्ट का मतलब होता है व्यक्तिगत देवता। तो जैसे भोले बाबा ने देखा मेरे राम जा रहे हैं, मेरे प्रभु जा रहे हैं, मेरे इष्ट जा रहे हैं, तो जानते हो क्या किया भोले बाबा ने? जहां पे खड़े हैं भोले बाबा वहीं लेट गए, यानी साष्टांग लेट करके उन्होंने राम जी को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही राम को प्रणाम किया, बगल में कौन खड़ी है? सती मैया। और जो सती मैया ने देखा कि भोले बाबा ने प्रणाम किया है, तो सती जी को शंका हो गई। और कौन सी शंका? अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। जो भोले बाबा ने राम जी को लेट करके प्रणाम किया, सती मैया बगल में खड़ी, इनको शंका हो गई। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती जी ने ये सोचा कि मेरे पति भोले बाबा के आगे सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व सभी लोग सर झुकाते हैं, और भोले बाबा को पता नहीं क्या हो गया, ये दो बनवासियों को सर झुका रहे हैं। कौन है ये दोनों? अब ये बेचारी खड़ी खड़ी सोच रही थी, दांतों के नीचे उंगली दबा के। तो भोले बाबा खड़े हुए बोले, क्या हुआ, क्या सोच रही है?